अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कॉर्नर चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। रोम के मुल्क में एक शहनशाह था कि उसका अदलो इंसाफ नौशेरवां जैसा और उसकी सखावत हातिम ताई जैसी थी। उसका नाम आज़ाद बख्त था। उसका पाया तख्त कुस्तनतुनिया था। उसके वक्त में रियाया आबाद, खजाना भरा हुआ, लश्कर चाको चौबंद, गरीब गुरबा खुशहाल और ऐसे चैन से जिंदगी गुजारा करते और खुशी से रहते कि हर एक के घर में दिन ईद और रात शबे बारात थी। और जितने चोर उचक्के, जेब कुतरे और उठाई गिर दगाबाज थे, सबको उसने नेस्तो नाबूद करके बेनामो निशान कर दिया था। अपने मुल्क में उनका नामो निशान तक न रखा था। सारी रात दरवाजे घरों के बंद न होते और दुकानें बाजार की हमेशा खुली रहती। राह चलते मुसाफिर जंगलों और मैदानों में सोना उछालते फिरते। कोई किसी को ना पूछता था कि तुम्हारे मुंह में दांत हैं और कहाँ जाते हो। गर्ज ये कि हर तरफ चैन और सुकून ही सुकून था। उस बादशाह के अमल में हजारों शहर थे और कई सुल्तान नाल बंदी देते। ऐसी बड़ी सल्तनत पर एक लम्हे के लिए भी अपने दिल को खुदा की याद और बंदगी से गाफिल न करता था। दुनिया का चैन, आराम, सुकून और हर नेमत मौजूद थी, लेकिन बेटे की तरफ से महरूम था कि जो जिंदगी का फल है उसकी किस्मत के बाग में नहीं था। इसी खातिर हमेशा फिक्रमंद और परेशान रहता। पांचों वक्त की नमाज के बाद अपने अल्लाह ताला से फरियाद करता कि ऐ अल्लाह, आजिज को तूने अनायत से अपनी सब कुछ दिया, लेकिन इस अंधेरे घर में एक चिराग न दिया। बस यही अरमान बाकी है कि एक बेटा जीता जागता मुझे दे दे, मेरा नाम और इस सल्तनत का निशान बाकी रहे। इसी उम्मीद में बादशाह की उम्र 40 बरस की हो गई। एक दिन शीश महल में नमाज अदा करके वजीफा पढ़ रहे थे कि एक बार आईने की तरफ जो देखा तो एक सफेद बाल मूंछों में नजर आया जो मुकेश की तरह चमक रहा था। बादशाह देखकर अबदीदा हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ठंडी सांस भरी, फिर दिल में सोचा कि क्या अफसोस तूने उम्र इतनी नाहक बर्बाद की और इस दुनिया की हिर्स में एक आलिम को जेरो जबर किया और मुल्क जो लिया अब तेरे किस काम आएगा। आखिर ये सारा माल असबाब कोई दूसरा आएगा तो तुझे मौत का पैगाम आ चुका होगा। हर गुजरते दिन के साथ अब बदन की ताकत कम हो रही है। इससे मुझे ये लगता है कि मेरी तकदीर में बेटा नहीं लिखा कि वारिस मुझे मिले और मुझे एक रोज मरना है और सब कुछ यहीं छोड़ जाना है। इससे बेहतर है कि मैं इसे पहले ही छोड़ दूं और बाकी जिंदगी अपने खुदा की याद में गुजार दूं। ये बात अपने दिल में बिठाकर एक बाग में जाकर सब महल वालों को जवाब देकर फरमाया कि आज को से कोई मेरे पास ना आए। सब दीवाने आम में आ जाया करें और अपने काम में मुस्तैद रहें। ये कहकर आप एक मकान में जा बैठा और मसल्ला बिछाकर इबादत में मशगूल हो गया। सिवाय रोने और आहें भरने के उसके पास कुछ न था। इसी तरह बादशाह आज़ाद बख्त को कई रोज गुजर गए। शाम को रोजा खोलने के वक्त एक चौहारा और 3 घूंट पानी पी लेता और तमाम दिन रात जाए नमाज पर पड़े रहता। इस बात का बाहर चर्चा फैला। रफ्ता रफ्ता तमाम मुल्कों में खबर हो गई कि बादशाह ने बादशाह से हाथ खींचकर तन्हाई और गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। चारों तरफ से गनीमों और मुफ्सदों ने सर उठाया और अपने हद से बढ़ने लगे। जिसने चाहा मुल्क दबा लिया और सरंजाम सरकशी का क्या हुआ। जहाँ कई हाकिम थे उनके हुक्म में खलल अजीम वाक़या हुआ, यानी उन्हें बादशाह से नाफरमानी करने लगे। जब हर सूबे से बदअमली की खबरें पहुंची तो दरबारी उमरा जितने थे सब आपस में जमा हुए और सलाह मशवरा करने लगे। आखिर ये तजवीज़ करार पाई कि नवाब, वजीर, आकिल और दाना और बादशाह के मुकर्रब और मोतमद और दर्जे में जो सबसे बड़ा है उसकी खिदमत में चलें और देखें कि वो क्या मुनासिब जानकर रवैया इख्तियार करता है। सब ही अमीर वजीर के पास आए और कहा कि बादशाह की इस सूरत हाल से अगर वो गाफिल हो गया है तो मुल्क का क्या अंजाम होगा। मुल्क तो मुफ्त में जाता रहेगा और फिर वापस आना मुश्किल है। वजीर पुराना, नमक हलाल और अकलमंद भी था और अपने नाम की तरह अच्छा भी था। उसने कहा, अगर बादशाह ने अपने आप पास आने को मना किया है लेकिन फिर भी मैं चलता हूँ। बादशाह के ख्याल में जो रूबरू बुलाए ये कहकर वो सबको अपने साथ दीवाने आम तक लाकर उनको वहाँ छोड़ा और ख़ुद दीवाने ख़ास में बादशाह के पास गया। बादशाह की खिदमत में जा कहला भेजा कि ये ग़ुलाम हाजिर है और आपसे मिलना चाहता है। कई दिनों से आपको देखा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि एक नज़र आप मुझे देखकर कदम बोसी की इजाज़त देंगे। बादशाह को वजीर के आने की इत्तला मिली। बादशाह उसकी नेकनामी और जाननिसारी और वफादारी को अच्छी तरह जानते थे और उसकी हर बात मानते थे।
कुछ देर सोचने के बाद अपने मुलाजिम से कहा कि ठीक है, उन्हें बुलाओ। वजीर उनके हजूर में आया, अदाब बजा लाया और दस्त बस्ता खड़ा हो गया। देखा तो बादशाह की अजीब सी सूरत थी कि ज़ारों के तार रो रहे थे और दुबले पतले, आंखों में हल्के पड़े हुए थे और चेहरा जर्द हो चुका था। खुर्दमंद को ताब ना रही, बेख्तियार दौड़कर बादशाह के कदमों में जा गिरा। बादशाह ने हाथ से उसका सर उठाया और भरमाया, खातिर जमा हुई, अब जाओ, ज्यादा मुझे ना सताओ, तुमने मेरा चेहरा देखना था, देख लिया, तुम सल्तनत की फिक्र करो। खुर्दमंद यानी वजीर सुनकर ताड़े मार मार कर रोने लगा और अर्ज की, गुलाम को आपकी सच्चे दिल से सलामती चाहिए। हमेशा से बादशाहत मैसर है, लेकिन जहां पना की इस तरह गोशे नशीनी से तमाम मुल्क अजीबो गरीब हालात में पड़ गया है और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बादशाह ने पूछा, आज तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे आया? वजीर कहने लगा, अगर आप भी मुझे अपने राज में शरीक करें तो बेहतर है। कुछ मेरी भी नाकिस अकल में आए कि आपने ऐसी गोशा नशीनी क्यों इख्तियार की। गुलामों को जो इतनी सरफराजियां बख्शी हैं, क्या इसी दिन के वास्ते कि आप फिक्रमंद रहें और हम ऐशो इशरत में गुजारें? बादशाह सलामत, ऐसा होना अच्छा नहीं। हम आपके नमकख्वार हैं, हमें आपके गम में भी बराबर का शरीक होना चाहिए। बादशाह ने कहा, तुम सच कहते हो, पर जो फिक्र और परेशानी मेरे दिल के अंदर है उसकी कोई तदबीर नहीं, उसका कोई हल नहीं। वजीर अकलमंद तक कहने लगा, बादशाह सलामत, अगर आपको कोई परेशानी लाहक है तो हम गुलाम आपके किस दिन काम आएंगे? बादशाह कहने लगा, सुन ए मेरे वफादार वजीर, मेरी सारी उम्र इस मुल्क को संभालते और मुल्क गिरी करते हुए इसी दर्द सर में गुजर गई। अब आगे मौत ही मौत है, सो उसका पैगाम भी करीब है, क्योंकि अब बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं। सारी रात सोए, सुबह को भी ना जागेंगे। अब एक बेटा भी पैदा न हुआ जो मेरी खातिर जमा होती, यानी मेरे दुख सुख में शरीक होता, मेरा सहारा बनता। मुल्क ले ले या माल ले ले, मुझे कुछ काम नहीं, बल्कि कोई दम मैं ये इरादा रखता हूँ कि सब छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में निकल जाऊं और अपना मुंह किसी को ना दिखाऊं। इसी तरह ये चंद रोज़ की ज़िंदगी बसर करूं। अगर कोई जगह पसंद आई तो वहीं बैठकर अपने माबूद अल्लाह ताला की बंदगी बचा लाऊंगा। शायद आकबत संवर जाए। और दुनिया को तो खूब देख लिया, लेकिन कुछ मज़ा ना आया। इतनी बात बोल कर और एक आह भर कर बादशाह खामोश हो गया। वजीर बड़ा अक्लमंद था और उनके बाप के ज़माने से वजीर था। जब ये छोटे शहजादे थे तब से इनसे मोहब्बत रखता था। इसके अलावा अक्लमंद और नेक अंदेश था, यानी नेक नीयत था। कहने लगा, बादशाह सलामत, खुदा की जनाब से नाउमीद होना हरगिज़ मुनासिब नहीं। अल्लाह ताला जिसने 1000 आलिमों को एक हुक्म में पैदा किया, औलाद देना उसके लिए क्या बड़ी बात है। किबलाए आलम, इस ख्याल को अपने दिल से दूर कर दीजिए, नहीं तो तमाम आलम धर्म भरम हो जाएगा। ये सल्तनत आपके बाबा-ओ-अजदाद और बुजुर्गों ने इतनी मेहनत और मुशक्क़त से बनाई थी, एक ज़रा सी हाथ में निकल जाएगी और बेखबरी से मुल्क वीरान हो जाएगा। खुदा न खास्ता बदनामी होगी, आपके ख़ानदान के नाम पर बट्टा लगेगा। इस पर भी आपको रोज़े क़यामत बाज़ पुरस होगी कि तुझे बादशाह बनाया, अपने बंदों को तेरे हवाले किया और तू हमारी रहमत से मायूस हुआ और बंदों को बेआसरा छोड़ दिया, अपनी रियाया का ख्याल न किया, अपनी रियाया को हैरान और परेशान छोड़ दिया। इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे? बस इबादत भी उस रोज़ काम न आएगी, क्योंकि आप अपनी रियाया के लिए जवाबदेह होंगे खुदा के सामने। अगर इंसाफ फरमाइए और इस फिदवी की अर्ज कबूल करें तो बेहतर यूं होगा जहां पना कि हर घड़ी ध्यान अपना खुदा की तरफ लगा कर रखें और दुआ मांगें। उसकी दरगाह से कभी कोई महरूम नहीं रहा, लेकिन दिन को अपने मुल्क का बंदोबस्त और इंतज़ामी अमूर चलाएं, इंसाफ करें, अदालत लगाएं, गरीब गुरबा की मदद फरमाएं, तो फिर खुदा के सामने अपना दामन फैलाकर उससे जो मांगें। इसलिए कि जब आपकी रियाया अमन मान और खुश रहेगी तो उसके बाद अल्लाह ताला भी आपको खुश होकर हर चीज़ नवाजेगा। रात को इबादत कीजिए और दरूद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को न्याज करके दरवेश गोशा नशीन मदद लीजिए और यतीमों, असीर अयालदार, मोहताजों, रांडों, बेवाओं को मदद कीजिए। ऐसे अच्छे कामों से अल्लाह ताला खुश होगा और नेक नीति की बरकत से अल्लाह ताला चाहे तो आपको अपने ख़जाने से सब कुछ नवाज दे। आपके दिल के तमाम मकासद और ख्वाहिशें पूरी होंगी और जिसकी वजह से आपके मिजाज ग्रामी परेशान और फिक्रमंद हैं, वो आरजू पूरी होगी। अपने परवरदिगार की इनायत पर नज़र रखें, वो जो चाहे कर सकता है, उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अक्लमंद वजीर की ये बातें सुनकर बादशाह आज़ाद बख्त के दिल को ढारस मिली और कहने लगा, वजीर, तुम जो कुछ कहते हो वो बहुत अच्छी बात है, मैं ये भी करके देख लेता हूँ। आगे जो अल्लाह ताला की मर्जी होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। जब बादशाह के दिल को तसल्ली हो गई तब वजीर से पूछा कि दरबारी, अमीर, कबीर सब कैसे हैं और क्या कर रहे हैं आजकल? उसने अर्ज की कि सब अरकान दौलत आपकी सलामती और जानो माल के लिए दुआ करते हैं। आपकी इस परेशानी की वजह से सब हैरान और परेशान हैं।
अपना चेहरा मुबारक उनको दिखाइए तो उनको तसल्ली हो। चुनाचे उसी वक्त दीवाने आम में हाजिर हैं। ये सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया कि इंशाअल्लाह ताला कल दरबार मुनक्किद करूंगा, सबको कह दो कि हाजिर हो जाएं। वजीर ये वादा सुनकर बहुत खुश हुआ और दोनों हाथ उठाकर बादशाह को दुआ दी कि जब तक ये ज़मीन व आसमान मौजूद हैं आपका ताजो तख्त हमेशा सलामत रहे। बादशाह सलामत से रुखसत होकर खुशी खुशी बाहर निकला और ये खुशखबरी अपने तमाम अमीरों और वजीरों को सुनाई। सब हंसी खुशी अपने घर को चले गए। सारे शहर में ये खबर हो गई। रियाया फिर पुरुमीद हो गई कि कल बादशाह दरबार आम मुनक्किद करेगा। सब खाना-ए-ज़ाद, आला अदना और काने दौलत छोटे बड़े अपने अपने पाए और मर्तबे के मुताबिक दरबार में आकर खड़े हो गए और इस बात का इंतजार में थे कि कब बादशाह सलामत अपना चेहरा दिखाएंगे। दिन चढ़ा, पर्दा उठा और बादशाह ने बरामद होकर तख्त पर जलवा अफरोज हुए। नौबत खाने में शादियाने बजाए जाने लगे। सब ने नजरें मुबारकबाद की गर्दानी और मुजरा गाह में तस्लीमात और कोरनिशात बजाए गए। सब अपनी कदरों मंजिलत के मुताबिक सबको सरफराजी हासिल हुई। सबके दिल को खुशी और चैन हुआ। जब दोपहर हुई तो दरबार बर्खास्त करके बादशाह सलामत महल के अंदर चले गए। खासा नोश जान फरमाकर ख्वाबगाह में आराम किया। उस दिन से बादशाह ने यह मुकर्रर किया कि हमेशा सुबह को दरबार करेंगे, तीसरे पहर किताब का मुतालिया करेंगे या दरूद वजीफ़ा पढ़ेंगे और खुदा की दरगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने दिल से दुआ मांगेंगे। एक रोज़ बादशाह ने किताब में पढ़ा कि अगर किसी शख्स को कोई परेशानी, गम या फिक्र हो कि उसका इलाज तदबीर से ना हो सके तो चाहे कि तकदीर के हवाले कर दे और खुद गोरिस्तान की तरफ रुजू करे। दरूद तुफैल पैगम्बर की रूह के उनको बख्शे और अपने तईं नेस्तो नाबूद समझकर दिल को इस गफलत दुनियावी से होशियार रखे और इबरत से रो दे और खुदा की कुदरत को देखे कि मुझसे आगे कैसे कैसे साहिब मुल्क और ख़जाना इस ज़मीन पर पैदा हुए, लेकिन आसमान ने सबको अपनी गर्दिश में लाकर खाक में मिला दिया। अब जो देखे तो एक सिवाय मिट्टी के ढेर के उनका कोई भी निशान बाकी नहीं रहा और सब दौलत, दुनिया, घर बार, आल औलाद, आशना, दोस्त, नौकर चाकर, हाथी घोड़े छोड़कर अकेले पड़े हैं। ये सब उनका कुछ काम ना आया, बल्कि उन कोई नाम भी ना जानता था कि ये कौन थे और कब्र के अंदर के उनका हाल मालूम नहीं कि कीड़े मकोड़े, चींटे, सांप उनको खा गए या उन पर क्या गुजरी और खुदा से कैसे उनका सामना हुआ। ये बातें अपने दिल में सोचकर सारी दुनिया को परखने का खेल जाने, तब उसके दिल का गुंचा हमेशा शगुफ्ता रहेगा, कभी उसके दिल में मायूसी न होगी। जब ये नसीहत उसने किताब में पढ़ी तो उसको एकदम अपने अक्लमंद वजीर का कहना याद आया और इन दोनों को उसके मुताबिक पाया। ये शौक हुआ कि इस बात पर अमल भी करूं, लेकिन खुद अपने उस हुलिये में बादशाहों की तरह जाना और फिरना मुनासिब नहीं। बेहतर यह है कि लिबास तब्दील करके भेस बदल कर रात को अकेले मकबरों या किसी मर्द खुदा गोशा नशीन की खिदमत में हाजिर हो जाया करूं, रात गुजारूं, शायद उन नेक आदमियों के वसीले से दुनिया की मुराद और आकबत की निजात मुयस्सर हो। ये बात दिल में मुकर्रर करके एक रोज़ बादशाह छोटे मोटे कपड़े पहनकर, रुपए अशरफियाँ उनमें छुपाकर चुपके से अपने महल से बाहर निकला और मैदान की राह ली। जाते जाते एक कब्रिस्तान में जा पहुंचा। निहायत सदके दिल से दरूद शरीफ पढ़ रहे थे और उसी वक्त हवा तुंद तेज चल रही थी, बल्कि आंधी कहना चाहिए। एक बार बादशाह को दूर से एक शोला सा नजर आया कि सुबह के सितारे की मानिंद रोशन है। दिल में ख्याल किया कि इस आंधी और अंधेरे में ये रोशनी हिकमत से खाली नहीं हो सकती, या ये कोई तिलिस्म है कि अगर फटकड़ी और गंधक को चिराग में बत्ती के आसपास छिड़क दिया जाए तो कैसी ही तेज हवा चले चिराग गुल ना होगा। जो होगा सो देखा जाएगा, चलकर पास देखते हैं, शायद इस शम्मा की रोशनी से मेरे घर में भी उजाला हो जाए और दिल की मुराद मिल जाए। ये नियत करके उस तरफ को चल पड़ा। जब नज़दीक पहुंचा देखा तो चार फकीर बेनवा कफनियां गले में डाले और सर जानू पर धरे आलम बेहोशी में खामोश बैठे हैं और उनका वो आलम है जैसे कोई मुसाफिर अपने मुल्क और कौम से बिछड़कर बेकसी और मुफलिसी के रंजो गम में गिरफ्तार होकर हैरान रह जाता है। इसी तरह से बेचारे नक्शे दीवार हो रहे थे और एक चिराग पत्थर पर धरा टिमटिमा रहा था। हरगिज हवा उसको नहीं लग रही थी, गोया फानूस उसका आसमान बना है कि जो बेखतर जलता है। आजाद बख्त को उन्हें देखते ही यकीन आ गया कि तुम्हारी आरजू इन मर्दाने खुदा के कदमों बरकत से पूरी होगी और तेरी उम्मीद का सूखा दरख्त इनकी तवज्जो से हरा भरा हो जाएगा। इनकी खिदमत में चढ़ कर अपना अहवाल बयान कर दे और इनके दरमियान मजलिस का शरीक हो जा। शायद तुझ पर रहम खाकर तेरे हक में दुआ करें जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो। ये इरादा करके चाहा कि आगे कदम बढ़ाए। वहीं अकल ने समझाया कि ए बेवकूफ़, जल्दी ना कर, ज़रा देख ले, तुझे क्या मालूम कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं और किधर जाना चाहते हैं। क्या जाने ये देव हैं या गोले बियाबानी हैं कि आदमी की सूरत बनकर बाहम मिलकर बैठे हुए हैं। हो सकता है ये कोई और मखलूक हो।
बार सूरत जल्दी करना और उनके दरमियान जाकर महफिल में बैठ जाना अभी ठीक नहीं। एक गोशे में बैठकर हकीकत इन दरवेशों की जान, पहले समझ तो सही कि ये हैं कौन। आखिर बादशाह ने यही किया कि एक कोने में उस मकान के चिपक कर बैठ गया कि किसी को उसके आने की आहट या खबर न हुई। अपना ध्यान उनकी तरफ लगाया कि देखिए कि आपस में क्या बातचीत करते हैं। इत्तफाकन एक फकीर को छींक आ गई। शुक्र खुदा का किया, वो तीनों कलंदर उसकी आवाज से चौंक पड़े। चिराग को उकसाया, चिराग रोशन था। सब अपने अपने बिस्तरों पर हुक्के भर भर कर पीने लगे। उन चारों फकीरों में से एक बोला, ए दोस्तों, हम चारों आसमान की गर्दिश की तरह दिन रात के इनकलाब से दुनिया भर की खाक छानते हुए एक मुद्दत बार आकर मिले हैं। अल्लाह ताला की मदद और तकदीर की मेहरबानी से हमारी इस मकाम पर मुलाकात हुई है। हमें किसी का कोई हाल मालूम नहीं कि किसी के साथ क्या पेश आया। ये रात बड़ी पहाड़ सी लगती है, अभी से पढ़कर सो जाना ठीक नहीं। इससे बेहतर है कि हम अपनी अपनी सरगुज़श्त, अपनी कहानी, हम पर जो बीती वो सुना दें, मगर शर्त यह है कि उसमें किसी किस्म का झूठ ना हो। वो बयान करें तो सारी रात हमारी बातों में कट जाएगी। जब थोड़ी रात बाकी रहेगी तो फिर हम सो जाएंगे। सबों ने कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो ठीक है, हमने कबूल किया। सबसे पहले एक फकीर ने अपना हाल कहना शुरू किया। पहला दरवेश दुजानू होकर बैठ गया और अपनी कहानी का आगाज कुछ इस तरह से किया। ए दोस्तों, मेरी पैदाइश और वतन बुजुर्गों का मल्क यमन है। वालिद इस आजिज का एक तिजारत करने वाला आदमी था, बड़ा सौदागर था। उस वक्त में कोई भी महाजन या व्यापारी उनके बराबर पाए का नहीं था। अक्सर शहरों में कोठियां और गुमाश्ते खरीदो फरोख्त के वास्ते मुकर्रर थे। लाखों रुपए नकद और इजनास मुल्क मुल्क के घरों में मौजूद थी। उनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। एक तो यही फकीर है जो कफन सीली पहने हुए आपके सामने मौजूद है। दूसरी एक बहन जिसको किबला गाह ने अपने जीते जी और शहर के सौदागर बच्चे से शादी कर दी थी। वो भी मेरी बहन अपने ससुराल में रहती थी। गर्ज जिसके घर में इतनी दौलत और एक लड़का हो, उसका लाड प्यार का क्या ठिकाना होगा। मुझ फकीर ने बड़े चाव से माँ बाप के साय में परवरिश पाई और पढ़ना लिखना, सिपाही गरी के फन सीखे। सौदागरी का बही खाता, रोजा नामचे, सब कुछ सीखने लगा। 14 बरस तक निहायत खुशी और बेफिक्री में गुजर गए। कुछ दुनिया का अंदेशा और फिक्र दिल में न थी। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक ही साल में मेरे वालिदैन रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। अजीब तरह का गम था जो बयान नहीं कर सकता। एक बार फिर यतीम और मस्कीन हो गया। कोई सिर पर बड़ा बूढ़ा न रहा। इस मुसीबत नाहकानी से दिन रात रोने लगता। खाना पीना सब छूट गया। हर वक्त गम और परेशानी में मुब्तला रहता। 40 दिन जूं तू करके गुजर गए। चहलम में अपने बेगाने छोटे बड़े सब जमा हुए। जब इन तमाम कामों से फरागत हुई, सब ने फकीर कर बाप की पगड़ी मेरे सर पर बंधवा दी और समझाया कि दुनिया में सब के माँ बाप मरते आए हैं और अपने तई भी एक रोज़ मर जाना है। जो दुनिया में आया है उसे एक रोज़ जाना है। बस बेटा सब्र करो, अपने घर को देखो, अब बाप की जगह तुम हो। अपने कारोबार लेन देन से होशियार रहो। तसल्ली देकर रुखसत कर दिया। गमाश्ते कारोबारी नौकर चाकर जितने थे सब हाजिर हुए। नजरें दी और कहने लगे, अपनी कोठी, नकद रकम, जिन्स और अपनी नजर मुबारक से सब कुछ को देख लें। एक बार जो मेरी नज़र अपनी इस बेइंतहा दौलत पर पड़ी तो मेरी एकदम आंखें खुल गईं। दीवान खाने की तैयारी को हुक्म दिया। फिराशों ने फर्श फरोश बिछाकर छत, पर्दे, चलोने तकल्लुफ की लगा दी और अच्छे अच्छे खिदमतगार, दीदार और नौकर रखे। सरकार से ज़र्क बर की पोशाकें बनवा दी। मैं मसनद पर तकिया लगाकर बैठ गया। वैसे ही आदमी, गुंडे, भांकड़े, मुफ्त खोरे और खाने पीने वाले झूठे खुशामदी आकर वाकफियत जताने लगे और मेरे दोस्त बन गए। उनसे आठों पहर की सोहबत बढ़ने लगी। इधर उधर की बातें करते, तबाही मचाते और कहते, इस जवानी के आलम में शराब और गुले शबाब होना चाहिए। नाजनीन माशूकों को बुलवाकर उनके साथ शराब पीजिए और ऐश कीजिए। गर्ज ये कि आदमी का शैतान आदमी होता है। हर दम उनके कहने से मैं उनकी बातों में आ गया और बहक गया। शराब, नाच और जुए का आदी हो गया। फिर तो ये नौबत पहुंची कि सौदागरी भूलकर तमाशबीनी और देने लेने का सौदा हुआ। अपने नौकर और दोस्तों ने जब ये गफलत देखी, जो जिसके हाथ लगा उसने लूट लिया। गोया लूट मचा दी। कुछ खबर न थी कितना रुपया खर्च हो गया, कहाँ से आता और किधर जाता। माले मुफ्त, दिले बेरहम। इस खर्ची के आगे तो कारून का खजाना भी होता तो वफा न करता और ख़त्म हो जाता। कई बरस के अरसे में एक बार ये हालत हुई कि फ़कत टोपी और लंगोटी ही बाकी बच गई। दोस्त आशना जो मेरे साथ रोटी खाते थे और जीने मरने की कस्में खाते थे और अपना खून मुझ पर छिड़कते थे, एकदम से गायब हो गए। बल्कि राह बाट में अगर कहीं किसी से मुलाकात हो जाती तो आंखें चुराकर मुंह फेर लेते।
और नौकर चाकर खिदमतगार जो वफादारी का यकीन दिलाते थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता सब छोड़कर किनारे लग गए। कोई पूछने वाला न रहा जो कि ये पूछे कि तुम्हारा हाल कैसे हुआ। सिवाय गम और अफसोस के कोई आदमी भी मेरा सहारा न रहा। अब दमड़ी की ठुड्डियां मयसर नहीं जो चबाकर पानी पीऊं। 2-3 फाके कड़ा कर खींचे, भूख की ताब न ला सका। लाचार बेहयाई का बुरका मुंह पर ओढ़कर कसद किया कि बहन के पास चला जाऊं, लेकिन ये शर्म दिल में आती थी कि बाप की वफात के बाद कभी बहन का हाल ना पूछा, कभी उसके साथ अच्छा सलूक ना किया। ये मुंह लेकर किस तरह उसके पास जाऊंगा। इसी शर्मिंदगी से दिल ना चाहता था कि बहन के दर पर जाऊं, लेकिन इसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। उसके अलावा मेरा कोई और ठिकाना भी नजर नहीं आ रहा था। जूं तू खाली हाथ गिरता पड़ता, हजार मेहनत से कई मंजिलें काट कर बहन के शहर में जाकर उसके मकान पर जा पहुंचा। वो मेरा ये हाल देखकर मेरी बलाएं नेले लगी और मेरे से गले लगकर बहुत रोई। तेल माश और काले टके मुझ पर से सदके करने लगी। कहने लगी, अगरचे मुलाकात से दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन तेरी ये हालत भैया कैसे बनी। उसका जवाब मैं कुछ न दे सका। आंखों में आंसू डुबडुबा कर चुप हो रहा। बहन ने जल्दी से कपड़े सिलवाकर हमाम में भेजा। नहा धोकर वो कपड़े पहने। एक बहुत अच्छा मकान आरामदेह मुझे रहने के लिए उसने दे दिया। सुबह को शरबत और लवाजमात से सोहन, पिस्ता, मगजी नाश्ते दिए और तीसरे पहर मेवे, खुश्क तर फल और रात दिन खूब मुर्ग पुलाव, नान, कबाब, तोहफा बतोहफा मज़ेदार खाने मंगवाकर मेरे रूबरू पेश करने लगी। उसने मेरी बहुत खातिरदारी की। मैंने काफ़ी अरसे के बाद इतना आराम और सुकून पाया था। खुदा की दरगाह में हजार हजार शुक्र बजा लाता। कई महीने इसी फरागत में गुजर गए और इसी ऐशो इशरत और तन्हाई में पड़ा रहा। एक दिन वो बहन जो बजाय वालदा के मेरी खातिरदारी करती थी कहने लगी, ऐ भाई, तू मेरी आंखों की ठंडक है, तू मेरे माँ बाप की निशानी है। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हो गया है। जब तुझे देखती हूँ तो खुशी से बाग बाग हो जाती हूँ। तूने मुझे निहाल किया, लेकिन मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए बनाया है, घर में बैठना उनको लाजिम नहीं होता। निकट्टू जो मर्द होता है वही घर बैठता है, उसको दुनिया के ताने सहने पड़ते हैं। खसूसन इस शहर के आदमी छोटे बड़े सब तुम्हारे इस यहाँ रहने पर बातें कहेंगे कि अपने बाप की दौलत को गंवाकर बहनोई के टुकड़ों पर पल रहा है। ये निहायत बेगैरती और मेरी जग हंसाई हो रही है और माँ बाप के नाम को बट्टा लग रहा है। नहीं तो मैं तो इस बात पर भी राजी हूँ कि अपने चमड़े की जूतियाँ सिलवाकर तुझे पहना दूँ और कलेजे में डालकर रखूँ। अब ये मशवरा है कि कहीं सफ़र करो, खुदा चाहे तो दिन फिरेंगे और इस मुफलसी के बदले तुम्हें खुशी और दौलत हासिल होगी। ये बात सुनकर मुझे भी गैरत आ गई। उसकी नसीहत पसंद आई। मैंने जवाब दिया, अच्छा अब तुम मेरी माँ की जगह हो, जो कहोगी मैं सो करूँगा। ये सुनकर, ये मर्जी पाकर घर में जाकर उसने 50 तोड़े अशरफी के असील लोंडियों के हाथों में लगवाकर मेरे आगे रखे और बोली, एक काफिला सौदागरों का दमिश्क को जा रहा है। तुम इन दौलत से जिन्स तिजारत की खरीदो। एक ताजर ईमानदार के हवाले करके दस्तावेज पक्की लिखवा लो और ख़ुद भी दमिश्क का सफ़र करो। वहाँ जब खैरियत से जा पहुँचो, अपना माल ममाए मुनाफा समझ बूझ कर ले लेना या आप बेच देना। मैं वो नकद अशरफियाँ लेकर बाजार चला गया। ससबाबे सौदागरी यानी सौदागरी का माल खरीद कर एक बड़े सौदागर के हवाले किया और उसके साथ दस्तावेज लिख ली। वो ताजर दरिया के रास्ते जहाज़ पर सवार होकर रवाना हो गया। मैंने खुशकी की रास्ते चलने की तैयारी की। जब रुखसत होने लगा तो बहन ने एक सिरी पाव भारी और एक घोड़ा साजो सामान से तैयार दिया और मिठाई पकवान एक खासा दान में बांध कर साथ लटका दिए और छागल पानी की साथ लगवा दी। इमाम जामन का रुपया मेरे बाजू पर बांध दिया। दही का टीका माथे पर लगाकर आंसू पी कर बोली, जाओ तुम्हें खुदा को सौंपा, पीठ दिखाते जा रहे हो, इसी तरह जल्द अपना मुंह दिखाना। मैंने दुआए खैर पढ़ी और कहा, तुम्हारा भी अल्लाह हाफिज है। मैंने कबूल किया। वहाँ से निकलकर घोड़े पर सवार हुआ और खुदा के तवक्कल पर भरोसा करके 2 मंजिल की एक मंजिल करता हुआ दमिश्क के पास जा पहुँचा। गर्ज जब शहर के दरवाजे पर पहुँचा, बहुत रात हो चुकी थी। दरबान और निगाहबानों ने दरवाज़ा बंद कर रखा था। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की कि मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से थका हारा आकर पहुँचा हूँ। अगर दरवाज़ा खोल दो तो शहर में जाकर खाने पीने का बंदोबस्त करूँ और आराम कर पाऊँ। अंदर से वो कड़क कर बोले, इस वक्त दरवाज़ा खोलने का हुक्म नहीं, क्यों इतनी रात गए तुम आए हो। जब मैंने जवाब उनसे साफ सुना तो शहर पनाह की दीवार के नीचे घोड़े पर से उतरकर जमीन पोश बिछाकर वहां बैठ गया। जागने की खातिर इधर उधर टहलने लगा। जिस वक्त आधी रात उधर और आधी रात इधर हुई, हर तरफ सन्नाटा और सुनसान हो गया। देखता क्या हूं कि एक संदूक किले की दीवार पर से नीचे चला आता है। ये देखकर मैं अचंभे में हो गया कि ये क्या तिलिस्म है।
شاید خدا نے میری حیرانی اور پریشانی پر رحم کھا کر غیب کے خزانے سے عنایت کی۔ جب وہ صندوق زمین پر آ کر ٹھہرا، ڈرتے ڈرتے میں اس کے پاس گیا۔ دیکھا تو کاٹ کا صندوق ہے۔ میں نے لالچ میں آ کر اسے جلدی سے کھولا۔ ایک خوبصورت معشوق کامنی سی عورت جس کے دیکھنے سے ہی ہوش اڑ جائے، گھائل، لہو میں تر بتر، آنکھیں بند کیے پڑی کلبلا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ہونٹ ہل رہے ہیں اور یہ آواز منہ سے نکلتی ہے، اے کمبخت، اس بھلائی اور محبت کا یہی انجام تھا جو تو نے کیا۔ بھلا ایک اور زخم لگا۔ میں نے اپنا انصاف خدا کو سونپا، یہ کہہ کر اسی بے ہوشی کے عالم میں دوپٹے سے آنچل منہ پر لے لیا۔ میری طرف دیکھا تک نان اور دھیان نہ کیا۔ میں اس کو دیکھ کر اور یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور سن ہو کر رہ گیا۔ جی میں آیا کہ کسی بے حیا ظالم نے کیوں اس نازنین جیسی خوبصورت عورت کو زخمی کیا؟ کیا اس کے دل میں آیا تھا اور ہاتھ اس پر کیوں کر چلایا؟ اس کے دل میں تو ابھی تک محبت باقی ہے جو اس جان کنی کی حالت میں بھی اس کو یاد کر رہی ہے۔ میں اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آواز اس کے کان میں چلی گئی۔ ایک مرتبہ اس نے کپڑا سرکا کر مجھ کو دیکھا۔ جس وقت اس کی نگاہیں میری نگاہوں سے لڑیں، مجھے غش آنے لگے اور ساتھ ہی جی سنسنانے لگا۔ جرأت کر کے پوچھا، سچ کہو تم کون ہو اور یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر بیان کرو تو میرے دل کو تسلی ہو۔ یہ سن کر اگرچہ بولنے کی طاقت نہیں تھی، آہستہ سے کہا، شکر ہے کہ میری حالت زخموں کے مارے یہ کچھ ہو رہی ہے۔ کیا خاک بولوں؟ کوئی دم کی مہمان ہوں۔ جب میری جان نکل جائے تو خدا کے واسطے جواں مردی کر کے مجھ بدبخت کو اسی صندوق میں کسی جگہ گاڑ دینا، تو میں بھلے برے کی زبان سے نجات پاؤں اور تو داخل ثواب ہو۔ اتنا بول کر وہ چپ ہو گئی۔ رات کو مجھ سے کچھ تدبیر نہ ہو سکی، وہ صندوق اپنے پاس اٹھا لایا اور گھڑیاں گننے لگا کہ کب اتنی رات تمام ہو تو فجر کو شہر میں جا کر جو کچھ علاج اس کا ہو سکے کرا دوں، جتنی مجھ میں ہمت ہے۔ وہ تھوڑی سی رات پہاڑ جیسی لمبی ہو گئی کہ دل گھبرا گیا۔ خدا خدا کر کے جب صبح نزدیک ہوئی، مرغ بولا، آدمیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے فجر کی نماز پڑھ کر صندوق کو اٹھا کر گھوڑے پر کسا۔ جوں ہی شہر کا دروازہ کھلا، میں شہر میں داخل ہوا۔ ہر ایک آدمی اور دکاندار سے حویلی کرائے کی تلاش کرنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک خوش کتھا مکان جو فارغ تھا بھاڑے پر لے کر جا اترا۔ پہلے اس عورت کو نکال کر صندوق سے روئی کے پہلوں پر ملائم بچھونا بچھا کر ایک گوشے میں لٹا دیا اور ایک اعتباری آدمی کو وہاں چھوڑ کر میں جراح کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ہر ایک سے پوچھتا پھرتا تھا کہ اس شہر میں جراح کاریگر کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک حجام جراحی کے کام اور حکیمی کے فن میں پکا ہے اور اس کام میں نپٹ چکا ہے۔ اگر مردے کو بھی اس کے پاس لے جاؤ، خدا کے حکم سے ایسی تدبیر کرے گا کہ ایک بار پھر وہ جی اٹھے گا۔ وہ اسی محلے میں رہتا ہے اور عیسیٰ اس کا نام ہے۔ میں یہ سن کر بے اختیار چل پڑا۔ تلاش کرتے کرتے پتے پر اس کے دروازے پر جا پہنچا۔ ایک مرد سفید ریش کو دہلیز پر بیٹھے دیکھا اور کئی آدمی مرہم کی تیاری کے لیے کچھ پیس رہے تھے۔ فقیر نے مارے خوشامد کے ادب سے سلام کیا اور کہا، میں تمہارا نام اور خوبیاں سن کر آیا ہوں۔ ماجرا یہ ہے کہ میں اپنے ملک سے تجارت کے لیے چلا، گھر والی کو بسبب محبت ساتھ لے لیا۔ جب نزدیک اس شہر کے پہنچا، تھوڑی ہی دور تھا کہ شام پڑ گئی۔ ان دیکھے ملک میں رات کو چلنا مناسب نہیں جانا۔ میدان میں ایک درخت کے نیچے ڈیرا لاڑ لیا۔ پچھلے پہر ڈاکو آئے، جو کچھ مال و اسباب ملا لوٹ لیا۔ گہنوں کے لالچ میں اس بی بی کو بھی گھائل کر دیا۔ مجھ سے کچھ نہ ہو سکا۔ رات جو باقی تھی جوں تو کر کے گزاری۔ فجر ہوتے ہی میں شہر میں آ کر ایک مکان کرائے پر لیا اور اس کو وہیں رکھ کر میں تمہارے پاس دوڑ آیا ہوں۔ خدا نے تمہیں یہ کمال دیا ہے، اس مسافر پر مہربانی کرو اور میرے غریب خانے تشریف لے چلو۔ اس کو دیکھا اگر اس کی زندگی ہوئی تو تمہیں بڑا ثواب ہوگا اور میں ساری عمر تمہاری غلامی کروں گا۔ عیسیٰ جرا بہت رحم دل اور خدا پرست تھا۔ میری غریب کی باتوں پر ترس کھا کر میرے ساتھ حویلی تک آیا۔ زخموں کو دیکھتے ہی میری تسلی کی، بولا، خدا کے کرم سے اس بی بی کے زخم 40 دن میں بھر جائیں گے، غسل شفا کروا دوں گا۔ غرض اسی مرد خدا نے سب زخموں کو نیم کے پانی سے دھو دھا کر صاف کیا، جو ٹانکوں کے لائق تھے انہیں سیا۔ باقی گھاؤں پر اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر کتنوں میں پٹی رکھی اور کتنوں پر پھائے چڑھا کر پٹی سے باندھ دیا اور نہایت محبت اور شفقت سے کہا، میں دونوں وقت آیا کروں گا، تو خبردار رہنا، ایسی حرکت نہ کرنا کہ ٹانکے ٹوٹ جائیں۔ مرغ کا شوربہ بجائے غذا اس کے حق میں بہتر ہوگا، اور ارکے بید مشک گلاب کے ساتھ دینا، جو قوت رہے، یعنی کہ اس کے اندر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر رخصت چاہی۔ میں نے بہت منت کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا، تمہاری تشفی دینے سے میری بھی زندگی ہوئی، نہیں تو سوائے مرنے کے کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے اور اس بات کی جزا دے۔
میں نے اسے عطر پان دے کر رخصت کیا۔ میں دن رات اس خوبصورت عورت کی خدمت میں حاضر رہتا، اپنے اوپر آرام کو حرام کر لیا۔ خدا کی مدد سے روز بروز اس کے زخم اچھے ہونے کی دعا مانگتا رہا۔ اتفاقاً وہ سوداگر بھی آ پہنچا جس کے پاس میرا مال تھا، اور میرا مال امانت میرے حوالے کیا۔ میں نے اسے اونے پونے بیچ ڈالا اور دار و درمن میں خرچ کرنے لگا۔ وہ مرد جراح ہمیشہ آتا، تھوڑے عرصے میں سب زخم بھر کر انگور لائے، یعنی زخم اچھے ہونے لگے۔ کئی دن کے بعد اسے شفا ملی، عجب طرح کی خوشی حاصل ہوئی۔ لباس اور اشرفیاں عیسیٰ حجام کے آگے رکھیں اور اس پری کو مکلف فرش بچھا کر مسند پر بٹھایا۔ فقیر غریبوں کو بہت سی خیر خیرات کی۔ اس دن گویا مجھے 7 بادشاہوں کا خزانہ مل گیا ہو، اور اس پری کا شفا پانے سے ایسا رنگ نکھرا کہ مکھڑا سورج کی مانند چمکنے لگا اور کندن کی طرح دمکنے لگا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ نظر بھی اس پر نہ ٹھہرتی تھی۔ میں ہر وقت بسر و چشم اس کے حکم کے لیے حاضر رہتا، جو فرماتی وہی کرتا۔ وہ اپنے حسن کے غرور اور سرداری کے دماغ میں جو میری طرف دیکھتی تو فرماتی، خبردار، اگر تجھے ہم سے محبت ہے یا ہماری رضامندی منظور ہے تو ہرگز ہماری بات میں دم نہ مارنا، ہم جو کہیں وہی کرنا، ہمارے سامنے انکار کی جرت مت کرنا، اپنی کسی بات میں دخل نہ کرنا۔ اس کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ میری خدمت گزاری اور فرمانبرداری کا اسے البتہ منظور ہے۔ فقیر بھی اس کی مرضی کے خلاف ایک کام نہ کرتا اور اس کا حرف حکم بجا لاتا۔ ایک مدت اسی راز و نیاز میں گزر گئی۔ جو اس نے فرمائش کی میں نے لا کر حاضر کی۔ میرے پاس جو کچھ جنس اور نقد اصل و منافع تھا سب صرف ہو گیا۔ اب نوبت یہ آ گئی کہ میرے پاس سارا مال متاع ختم ہو چکا تھا۔ اس غیر ملک میں کون مجھ پر اعتبار کرتا جو مجھے قرض دے سے؟ آخر تکلیف روزمرہ کے خرچ کی ہونے لگی، جس سے میرا دل بہت گھبرایا۔ میں فکر سے دبلا پتلا ہونے لگا، چہرے کا رنگ بھی پیلا پڑنے لگا۔ لیکن اپنی پریشانی کا اظہار کس سے کروں؟ جو دل پر گزری سو گزری، قہر درویش بر جان درویش۔ ایک دن اس پری چہرہ عورت نے اپنی عقل سے دریافت کر کے کہا، اے شخص، تیری خدمت ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اس کا کچھ کر کے تو تمہیں صلہ نہیں دے سکتے، مگر ہمارے پاس جو کچھ ہو سکا واسطے خرچ کے، کچھ درکار ہو تو اپنے دل میں غم نہ کرنا، اندیشہ نہ کرنا، میں تمہیں ضرور حاضر کروں گی۔ یہ کہہ کر ایک ٹکڑا کاغذ اس نے قلم دوات مجھ سے مانگا، میں نے اسے دیا۔ مجھے تب معلوم ہوا کہ وہ کسی ملک کی بادشاہ زادی ہے جو اس دل و دماغ سے گفتگو کرتی ہے۔ فی الفور قلم دان اس کے آگے رکھا۔ اس نازنین نے ایک ٹکڑے پر کچھ لکھا اور دستخط کر کے میرے حوالے کی اور کہا، قلعے کے پاس جاؤ، وہاں اس کوچے میں ایک حویلی بڑی سی ہے، اس مکان کے مالک کا نام سیدی بہار ہے، تو جا کر اس خط کو اس تک پہنچا دے۔ میں وہ خط لے کر اسی پتے پر پہنچا، اسی منزل مقصود تک جا پہنچا جس کا منزل کا نشان اس نے مجھے بتایا تھا۔ دربان کو میں نے خط کے بارے میں بتایا تو دربار نے اندر اطلاع کی۔ ایک حبشی جوان باہر نکل آیا، اگرچہ رنگ سانولا تھا پر نوجوان خوبصورت تھا۔ میرے ہاتھ سے خط لیا، بولا کچھ نہیں، انہی قدموں پھر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں 11 کشتیاں سر بمہر زر بفت کی تودہ پوش پڑے ہوئے غلاموں کے سر پر دھرے باہر آیا۔ کہا، اس جوان کے ساتھ جا کر یہ سب تھیلیاں اس کے گھر پہنچا دو۔ میں بھی سلام کر کے رخصت ہو کر اپنے مکان آ گیا۔ آدمیوں کو دروازے کے باہر سے رخصت کر دیا، سب کچھ لا کر اس نازنین کے سامنے رکھ دیا۔ نازنین کہنے لگی، اس کو لے جاؤ اور ضروریات پر خرچ کرو۔ مجھے بڑی حیرت تھی، دل میں یہ خلش رہی کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ بغیر پوچھے گچھے اتنا مال ناشنا صورت اجنبی نے ایک فقط کاغذ کا پرزہ دیکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ اگر اس پری چہرہ سے یہ راز یہ بھید پوچھوں تو اس نے تو پہلے ہی منع کر دیا تھا، مارے ڈر کے مجھے ہمت نہ ہو سکی کہ اس سے کچھ پوچھ سکوں۔ 8 دن کے بعد وہ معشوقہ مجھ سے مخاطب ہوئی کہ حق تعالیٰ نے آدمی کو انسانیت کا جامع عنایت کیا ہے کہ نہ پھٹے اور نہ میلا ہو۔ اگرچہ پرانے کپڑے سے اس کی آدمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، پر ظاہر میں مخلوق خدا کی نظروں میں اعتبار نہیں پاتا۔ 2 توڑے اشرفیوں کے ساتھ لے کر چوک کے چوراہے پر یوسف سوداگر کی دکان میں جاؤ اور کچھ رقم جواہر کے بیش قیمت اور 2 لباس زرق برق لے آؤ۔ میں فوراً اس کی دکان پر پہنچا تھے، دیکھا تو ایک نوجوان شکیل زعفرانی جوڑا پہنے گدی پر بیٹھا ہے، اور اس کا یہ عالم ہے کہ ایک عالم دیکھنے کے لیے دکان سے باہر کھڑا ہے۔ فقیر کمال شوق سے نزدیک جا کر سلام علیکم کر کے بیٹھا اور جو جو چیزیں چاہیے تھی وہ مجھ سے مانگی۔ میری بات اور گفتگو کا انداز اس شہر کے لوگوں کی طرح نہیں تھا۔ اس جوان نے گرمجوشی سے کہا، جو صاحب کو چاہیے موجود ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ آپ کس ملک سے آئے ہیں اور اس اجنبی شہر میں آپ کے رہنے کا کیا سبب ہے؟ اگر اس حقیقت سے مجھے آگاہ کیجیے تو مہربانی کروں گا۔ میرے تئیں اپنا احوال ظاہر کرنا منظور نہ تھا، میں اپنے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔
कुछ बात बताकर और जवाहर पोशाक लेकर और कीमत उसको देकर उससे इजाज़त चाही। उस जवान ने रूखे फीके लहजे में कहा, ऐ साहब, अगर तुमने ऐसी ही मुझसे बेमुरवती करनी थी तो पहले दोस्ती या इतनी गर्मजोशी दिखाने की क्या ज़रूरत थी। भले आदमियों में साहब सलामत का बड़ा पास होता है। ये बात उसने इस अंदाज से कही कि बेख्तियार दिल उसकी तरफ माइल हो गया। बेमुरवत होकर वहाँ से उठना इंसानियत के मुनासिब ना जाना। उसकी खातिर फिर बैठ गया और बोला, तुम्हारा फरमाना सर आंखों पर है, मैं हाजिर हूँ। इतना कहने से वो बहुत खुश हुआ, हंसकर कहने लगा, अगर आज के दिन आप मेरे गरीब खाने पर रहिए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम्हारे साथ मजलिस बनाकर बैठने में 2-4 घड़ी दिल खुश हो जाएगा और दिल बहल जाएगा, और कुछ खाने पीने का एहतमाम भी हम दोनों इकट्ठे करेंगे। मैंने उस परी को कभी अकेला नहीं छोड़ा था जिसे घर पर छोड़ाया था। उसकी तन्हाई का सोचकर मैंने अपना उज़र पेश किया। उस जवान ने मेरी बात हरगिज़ न मानी और फिर आखिर बात इस वादे पर आकर ख़त्म हुई कि मैं दोबारा आऊँगा, और कसम खिलाकर उसने मुझे रुख्सत कर दिया। मैं दुकान से उठकर जवाहर और लिबास उस परी की लेकर खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कीमत जवाहर की और हकीकत जौहरी की पूछी। मैंने जो हवाल था सारा उसे बयान कर दिया, और जो उसने मेरी दावत और घर पर ठहरने का कहा था वो भी अहवाल उस नाज़नीन को बयान कर दिया। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि आदमी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। हमें खुदा की तरफ से हुक्म है कि अपने वादे अपने कौल को निभाना चाहिए। खाने की दावत कबूल करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। तब मैंने कहा, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जाऊं। तुम्हारे बगैर मैं खुद को उदास और लाचार महसूस करूंगा, और जब तक तुमसे दूर रहूंगा मेरा दिल यहीं टिका रहेगा। ये कहकर फिर उस जौहरी की दुकान पर गया। वो मुड़े पर बैठा मेरे इंतजार में खिंच रहा था। देखते ही बोला, आओ मेहरबान, बड़ी राह दिखाई, मैंने बड़ा इंतजार किया तुम्हारा। उसने वहीं उठकर मेरा हाथ पकड़ लिया और चला। जाते जाते मुझे एक बाग में ले गया। वो बड़ा खूबसूरत बाग था। हौज और नहरों के फवारे छूटे हुए थे। मेरी तरह बतरा के फल थे। हर एक दरख्त मारे बोझ के झूम रहा था। रंग बिरंग के जानवर और चरिंद परिंद बैठे चहचहा रहे थे, और मकान आलीशान, फर्श साफ सुथरा बिछा हुआ था। वहां लबे नहर एक बंगले में जाकर बैठा। वो आदमी एकदम उठकर चला गया, फिर दूसरी बहुत खूबसूरत पोशाक पहनकर वापस आया। मैंने देखकर कहा, सुभान अल्लाह, चश्मे बदूर। वो सुनकर मुस्कुराया और बोला, मुनासिब ये है कि साहब भी अपना लिबास तब्दील कर लें। उसके कहने पर मैंने भी दूसरे कपड़े पहन लिए। उस नौजवान ने बड़ी टीप टाप से मेरे खाने का एहतमाम किया था। उसने मेरी खुशी को मलूज़े खातिर रखते हुए जितना अच्छा खाना हो सकता था मुझे पेश किया, और मुझसे बहुत गर्मजोशी से मज़े मज़े की बातें करने लगा। इतने में प्याला सुराही का साकी लेकर हाजिर हुआ और कई किस्म के आगे लाकर रख दिए। नमकदान चुन दिए। दौरे शराब का शुरू हुआ। जब 2 जाम की नौबत पहुंची, 4 लड़के जिनके बाल बढ़े हुए थे मजलिस में आ गए और गाने बजाने लगे। ये आलम हुआ और ऐसा समा बन गया कि अगर तानसेन भी उस घड़ी होता तो अपनी तान भूल जाता और बीजू बावना सुनकर बावला हो जाता। इस मज़े में एक बार वो नौजवान आंसू भर लाया। 2-4 कतरे बेख्तियार उसके रुखसारों पर निकल पड़े और मुझसे कहने लगा, अब हमारी तुम्हारी दोस्ती जानी हुई। बस दिल का क्या भेद दोस्तों से छुपाना। तुम्हारी दोस्ती को देखते हुए एक भरोसे से तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम कहो तो अपनी माशूका को बुलवाकर इस मजलिस में तसल्ली अपने दिल की कर लूँ। उसकी जुदाई के बगैर मेरा दिल नहीं लग रहा। ये बात उसने इस कदर शौक से कही कि मेरे दिल में भी इस बात का शौक पैदा हुआ कि मैं उसकी माशूका को देखूं। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी खुशी दरकार है, इससे क्या अच्छी बात है, देर न करो। सच है, माशूक के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। उस जवान ने मेरे कहने पर चिलमन की तरफ इशारा किया। दूसरे ही लम्हे एक काली कलोटी भूतनी जैसी औरत, जिसके देखने से ही इंसान मर जाए, जवान के पास आकर बैठ गई। फकीर उसको देखकर ही डर गया। दिल में कहा, यह भी भला महबूबा है। ऐसे जवान परीजाद की जिसकी इतनी तारीफ और इश्तियाक जाहिर किया। मैं लाहौल वाला पढ़कर चुप हो गया। उसी आलम में 3 दिन वो रात मजलिस शराब और रांग रंग जमी रही। चौथी रात को नशे और नींद का ऐसा गलबा हुआ कि मैं ख्वाबे गफलत में बेख्तियार सो गया। जब सुबह हो गई तो उस नौजवान ने मुझे जगाया। कई प्याले शरबत के मंगाकर उसने अपनी मशूका के जरिए मुझे पिलाए ताकि मैं जाग जाऊं, और कहने लगा, अब ज्यादा मेहमान को तकलीफ देना मुनासिब नहीं। वो दोनों हाथ पकड़कर उठे। मैंने रुख्सत मांगी। खुशी बखुशी इजाज़त दे दी गई। तब मैंने जल्द अपने पुराने कपड़े पहन लिए और अपने घर की राह ली और उस नाज़नीन की खिदमत में हाजिर हुआ। मगर ऐसा इत्तेफाक पहले कभी न हुआ था कि उसे तनहा छोड़कर मैं कहीं रात गुजारी हो। उस 3 दिन की गैर हाजिरी की वजह से मैं काफ़ी शर्मिंदा था, और मैंने उसके सामने वजह बयान की और सारा उस खाने और दावत का किस्सा उसके आगे बयान किया, और ये भी बताया कि वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं घर आ जाऊं।
वो एक दाना ज़माने की अक्लमंद औरत थी। मुस्कुरा कर बोली, क्या बात है, अगर एक दोस्त की खातिर रहना भी पड़ गया, हमने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हारा इसमें क्या कसूर है। जब आदमी किसी के घर जाता है तब उसकी मर्जी से ही वापस आता है, लेकिन मुफ्त की मेहमानियाँ खा पी कर बैठे रहोगे या उसका बदला भी उतारोगे। अब ये तुम पर लाजिम है कि जाकर उस सौदागर बच्चे को अपने साथ ले आओ और उससे बढ़कर उसकी दावत करो। और हाँ, फिक्र मत करना, खुदा के करम से घर में सब कुछ मौजूद है, सब लवाजमात तैयार हो जाएंगे और इससे मजलिस की रौनक बढ़ जाएगी और खाना भी अच्छा पेश किया जाएगा। मैं उसके हुक्म के मुताबिक उसी जौहरी के पास गया और उससे कहा कि तुम्हारा कहना तो मैंने अपनी सर आंखों पर बजा लाया और मान लिया, अब तुम भी मेहरबानी करो और मेरी दावत कबूल करो। उसने कहा, मैं दिलो जान से हाजिर हूँ। तब मैंने कहा कि अगर तुम मेरे घर तशरीफ ले चलो तो तुम्हारा एहसान होगा, गरीब नवाजी होगी। उस जवान ने बहुत उज़र पेश किए और हीले बहाने करने लगा, पर मैंने उसका पीछा न छोड़ा जब तक वो राजी न हो गया और साथ ही उसको लेकर अपने मकान पर आ गया। लेकिन रास्ते में यही फिक्र करता था कि अगर आज अपने तय मुकद्दर होता तो ऐसी तवाज़ो करता कि ये भी खुश हो जाता। अब मैं इसीलिए जाता हूँ, देखें होता क्या है। बस इसी परेशानी में घर के नज़दीक पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि दरवाजे पर धूमधाम हो रही है। गलियारे गली में झाड़ू देकर छिड़काव कर रहे हैं, इतर छिड़के जा रहे हैं, असा बरदार खड़े हैं। मैं हैरान हुआ, लेकिन अपना घर जानकर कदम अंदर रखा। देखा तो तमाम हवेली में फर्श मुकल्लफ लाइट पर मकान के जा बजा बिछा है और मसनदें लगी हैं। पानदान, गुलाब पाश, इतरदान, पीकदान, चंगेरे, नरगिसदान करीने से धरे हैं। ताकों में रंग तरंगे, कनोले, नारंगियाँ और गुलाबियाँ रंग बरंग की चुनी हैं। एक तरफ रंग अमेज अबरक की चिरागां की बहार है, एक तरफ झाड़ और सरकनों के रोशन हैं और तमाम दालान और शाह नशीनों में तलाई शमादान पर काफूरी शमें चढ़ी हैं और फानूस जगमगा रहे हैं। सब आदमी अपने अपने ओहदों पर मुस्तैद हैं। बावर्ची खाने में देगें खड़क रही हैं। आबदार खाने की वैसी तैयारी है। चौकी पर डोंगे, कटोरे, बमा, थाली, सरपोश धरे बर्फ के अब होरे लग रहे हैं और शोरे की सराहियां उबल रही हैं। बादशाहों की तरह के सब असबाब मौजूद हैं और कंचनियां, भांड, भक्ते, कांत, कवाल अच्छी पोशाकें पहने सुर मिलाए बैठे हैं। फकीर ने उस जवान को ले जाकर एक मसनद पर बिठाया और दिल में हैरान था कि या हिलाई, इतने थोड़े से वक्त में ये सब तैयारी कैसे हो गई। हर तरफ देख रहा था लेकिन उस परी निशान का कहीं नामो निशान न पाया। इसी कोशिश में एक मरतबा बावर्ची खाने की तरफ जा निकला। बावर्ची खाने में क्या देखता हूँ कि वो नाज़नीन एक जगह कुर्ता पजामा पहने, सर पर सफ़ेद रुमाली ओढ़े हुए वहाँ खड़ी है और गहने भी पहन रखे हैं। वो खाना पकाने वालों की खबर गिरी में मसरूफ़ थी और हर एक को ताकीद कर रही थी कि खाना मज़ेदार होना चाहिए और हर तरह से अच्छा होना चाहिए। उसी मेहनत की वजह से उसका गुलाब सा बदन सारा पसीने पसीने हो रहा है। मैं उसके पास जा खड़ा हुआ और उसकी समझ बूझ को जानकर दुआएं देने लगा। ये खुशामद सुनकर वो तेवरी चढ़ाकर बोली, आदमी से ऐसे काम होते हैं कि फरिश्ते की मजाल नहीं। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम इतने हैरान हो रहे हो? तुम्हारे इस तरह ज़्यादा बातें बनाने से मुझे खुशी नहीं होती। भला ये भी तुम्हारी आदमियत है कि मेहमान को अकेला छोड़कर इधर उधर फिर रहे हो। वो अपने दिल में क्या सोचता होगा? जल्दी जाओ, मजलिस में बैठकर मेहमान की खातिरदारी करो और उसकी माशूका को भी बुलवा कर उसके पास बिठाओ। मैं उसी नौजवान के पास गया और गर्मजोशी से उससे बातें करने लगा। इतने में दो खूबसूरत गुलाम सुराही और जाम हाथ में लिए रूबरू आकर बैठ गए और शराब पिलाने लगे। उसमें मैंने उस नौजवान से कहा, मैं सब तरह मुखलिस और खादम हूँ। बेहतर यह है कि वो साहिब जमाल जिसकी तरफ दिल माइल है, यानी आपकी माशूका, वो यहाँ पर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप कहें तो मैं एक आदमी उसे बुलाने के लिए भेज दूँ। ये सुनते ही वो खुश होकर बोला, बहुत अच्छी बात है, इस वक्त तो तुमने मेरे दिल की बात कर दी है। मैंने एक मुलाजिम को भेजा। जब आधी रात हो गई तो वो चुड़ैल नमा भूतनी औरत यानी उस नौजवान की माशूका आ गई। फ़कीर ने लाचार होकर उसे उस मेहमान के साथ बिठा दिया और निहायत तपाक से उसका इस्तकबाल किया। नौजवान उसको देखते ही इतना खुश हुआ जैसे उसे दुनिया की नेमत मिल गई हो। वो भूतनी भी उस नौजवान परीजात के गले से लिपट गई। सचमुच ये एक अजीब तमाशा था, जैसे 14वीं रात के चांद को गहन लग गया हो। जितने मजलिस में आदमी थे सब अपनी अपनी उंगलियां दांतों में दबाए हैरत से उस बला को देख रहे थे जो उस खूबसूरत नौजवान पर आशिक हो गई थी या नौजवान उस पर आशिक हो चुका था। सब की निगाहें उसी तरफ थीं। तमाशा मजलिस का भूलकर उसका तमाशा देखने लगे। एक शख्स बोला, यारो इश्क और अकल में ज़िद है। जब कुछ अकल में नहीं आता तो ये ज़िद बन जाती है। ये काफिर इश्क कर दिखावे, लैलो को मजनू की आंखों से देखो।
सबों ने कहा, बिल्कुल यही बात है। मैं उस नाज़नीन के हुक्म के मुताबिक मेहमान की खातिरदारी में मौजूद था। चुनाचे मुझे महफिल के आदाब के तहत उसके साथ हम प्याला हम नवाला बनना था। मैं उस नाज़नीन के खौफ से खाने पीने की तरफ बिल्कुल रुजू न कर रहा था और मेहमानदारी पूरी तरह निभा रहा था। इसी कैफियत में 3 रोज़ गुजर गए। चौथी रात नौजवान निहायत जोश से मुझे बुलाकर कहने लगा, अब हम आपसे रुखसत होंगे। तुम्हारी खातिर अपना सब कारोबार छोड़ छाड़ कर 3 दिन से तुम्हारी खिदमत में हाजिर हैं। तुम भी तो हमारे पास एकदम बैठकर हमारा दिल खुश करो। मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि अगर इसका कहा नहीं माना तो इसका दिल टूट जाएगा। दोस्ती और मेहमान की खातिरदारी करनी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, जो आपका हुक्म। इसके साथ ही नौजवान को प्याला पेश किया गया और मैंने भी वो प्याला पी लिया। फिर तो ऐसा दौर चला कि थोड़ी देर में सब आदमी मजलिस के बेखबर हो गए, क्योंकि वो शराब थी और इतनी ज़्यादा पी कि मैं भी बेहोश हो गया। जब सुबह हुई और सूरज सवा नेज़े पर बुलंद हुआ तब मेरी आँख खुली तो देखा मैंने ना वो मजलिस है, ना वो परी, ना वो नौजवान, फ़कत हवेली खाली पड़ी है। मगर एक कोने में एक कंबल लिपटा हुआ पड़ा है। जो उसको खोल कर देखा तो वो नौजवान और उसकी माशूका दोनों के सर कटे हुए पड़े हैं। ये हालत देखते ही मेरे हवास गुम हो गए। अकल कुछ काम नहीं कर रही थी कि ये क्या हो गया था और क्या हुआ। हैरानी से हर तरफ देख रहा था। इतने में ख्वाजा सरा, जिसे खाने की देखभाल में देखा गया था, नजर पड़ी। मैं उसको देखकर कुछ तसल्ली हुई। उससे पूछा कि क्या वारदात हुई। उसने जवाब दिया, तुझे इस बात की तहकीक करने से क्या हासिल हो जो तू पूछता है। मैंने भी अपने दिल में गौर किया, सच तो कहता है। फिर एक ज़रा सोच कर बोला, खैर ना कहो, भला ये तो बताओ कि वो मेरी नाज़नीन किस मकान में है, कहाँ चली गई यहाँ से। तब उसने कहा, जो मैं जानता हूँ वो कह दूंगा, लेकिन तुझ सा बेवकूफ़ आदमी नहीं देखा। 2 दिन की दोस्ती और चला बेतकल्लुफ़ होने और इतना मदहोश हो गया कि तुझे हवास ही न रहे। मैं उसकी हरकत और उसकी नसीहत पर अंदर से नादिम हुआ। सिवाय इस बात के ज़ुबान से कुछ न निकला कि मुझे कुछ बताओ तो सही। उस आदमी ने मेहरबान होकर उस नाज़नीन के मकान का नक्शा बताया और मुझे वहाँ से रुखसत किया। अब उन दोनों, नौजवान और उसकी माशूका के कटे हुए सर और उनकी लाशों को दफनाने का मसला खड़ा हो गया। जैसे तैसे करके उनकी लाशों को ठिकाने लगाया और उस तोहमत उस फसाद से अलग हुआ और उसी शौक में उस परी से मिलने के लिए घबराया हुआ गिरता पड़ता उसके मकान को ढूंढता शाम के वक्त उसके उसी कूचे में उसी पते पर जा पहुंचा और उसके मकान के नज़दीक एक गोशे में सारी रात गुजार दी। किसी की आमदो रफ्त की आहट न मिली और कोई मेरा पुरसाने हाल ना हुआ। इसी बेकसी की हालत में सुबह हो गई। जब सूरज निकला, उस मकान के बाला खाने की एक खिड़की से वो नाज़नीन मेरी तरफ देखने लगी। उसी वक्त खुशी का वो आलम था कि मैं खुदा ही जाने। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो नज़र तो आई। इतने में एक मुलाजिम ने मेरे पास आकर कहा कि तू उस मस्जिद में जाकर बैठ जा, शायद तेरी मुराद उस जगह पूरी हो जाए और तुझसे आकर मिले। उसकी इस तरह कहने से मैं उसी मस्जिद में जाकर बैठ रहा, लेकिन आंखें दरवाजे की तरफ लगी रहीं कि देखें कब वो पर्दे से जाहिर हो। जैसे तमाम दिन रोज़ादार शाम होने का इंतज़ार करता रहता है, मैंने भी 2 रोज़ वैसे ही बेकरारी में उसी मस्जिद में बैठकर काट दिए कि तीसरे दिन वही ख्वाजा सरा जिसने उस परीजाद के मकान का पता बताया था मस्जिद में आया। नमाज से फरागत के बाद मेरे पास आकर उसने बड़ी मोहब्बत से मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़ लिया और तसल्ली देने लगा और अपने साथ लेकर चला। रफ्ता रफ्ता एक बागीचे में जाकर मुझे बिठाया। कहने लगा, यहाँ रहो जब तक तुम्हारी आरजू पूरी होती है, और ख़ुद रुखसत होकर शायद मेरी हकीकत उसके हजूर कहने चला गया। मैं उस बाग के फूलों की बहार और चांदनी का आलम और नहर में फवारे सावन भादों के उछलने का तमाशा देख रहा था। लेकिन जब फूलों को देखता तब उस गुल बदन का ख्याल आता, जब चांद पर नज़र पड़ती तब उस मारो का मुखड़ा याद करता। ये सब बहार उसके बगैर मेरी आंखों में खार थी। बिल आखिर मेरी मुराद पूरी हुई और वो परी चेहरा बाग में दाखिल हुई और एक मसनद पर ओढ़नी ओढ़कर बैठ गई। मैं उसके करीब पहुंचकर उसके गुलामों की तरह हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके गिर्द ऐसे घूमने लगा जैसे परवाना शम्मा के गिर्द फिरता है। इसमें वो ख्वाजा सरा मेरी खातिर सिफारिश करने लगा। मैंने उससे कहा, बंदा गुनाहगार है, जो कुछ सज़ा मेरे लायक है वो मुझे सुना दीजिए, लेकिन इस तरह मुझसे नफरत न कीजिए, मुझसे मुंह न फेरिए। वो परी चेहरा नाखुश थी, बददिमागी से बोली, अब इसके लिए यही इसके हक में बेहतर है कि 100 तोड़े अशरफी के इसे दे दो और ये अपने वतन चला जाए। मैं ये बात सुनते ही वहीं खड़ा हो गया जैसे सूख कर कांटा हो गया हूँ। कोई मेरे बदन को काटे तो इसमें से एक लहू भी न निकले। तमाम दुनिया जैसे वीरान लगने लगी, आंखों के गिर्द अंधेरा सा छाने लगा और एक आह नामुरादी मेरे मुंह से निकली। आंसू भी टपकने लगे। सिवाय खुदा के उस वक्त किसी और की याद न आ रही थी। मायूस होकर बोला, भला अपने दिल में ज़रा गौर फरमाइए,
अगर मुझ कम नसीब को दुनिया का लालच होता तो अपनी जानो माल हजूर में न खोता। क्या एक बार आपकी खिदमत गुजारी का मौका नहीं मिल सकता जो मुझ कम वक्त पर आप इतनी मेहरबानी फरमाएं। खैर अब मेरे तईं भी ज़िंदगी से कुछ काम नहीं। माशूक की बेवफाई से बेचारे आशिक की जान बचती ही नहीं। ये सुनकर वो तीखी होकर तेवरी चढ़ाकर खफकी से बोली, आप हमारे आशिक हैं, मेंढकी को भी जुकाम हो गया। अरे बेवकूफ़, अपने हौसले से ज़्यादा बातें मत बनाओ, छोटा मुंह और बड़ी बात। बस चुप रह, ये नकमी बातचीत मत कर। अगर किसी और ने यह हरकत की होती तो परवरदिगार की कसम उसकी बोटियां कटवा कर चील कौवों को खिला देती। पर क्या करूं, तेरी खिदमत याद आती है। अब इसी में तेरी भलाई है कि अपना रास्ता नाप। तेरी किस्मत का दाना पानी हमारी सरकार में से बस यहीं तक था। फिर मैंने रोते बसूरते कहा, अगर मेरी तकदीर में यही लिखा है कि अपने दिल का मकसद ना पाऊं और जंगलों और पहाड़ों में सर टकराता फिरूं तो मैं लाचार हूं। इस बात से भी वो तप कर कहने लगी, मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं, इससे कह चला जा। फिर उसी खफकी के आलम में वो उठकर अपने दौलत खाने को चली गई। मैंने उसे बहुत बेहतरा पुकारा, बहुत सर पटका, मगर वो मेरी तरफ मुतवज्जो न आई। लाचार मैं भी उस मकान से उदास और नाउम्मीद होकर निकल पड़ा। गर्ज 40 दिन तक यही नौबत रही, जबकि शहर की आवारागर्दी से उकता कर जंगल में निकल जाता। जब वहां से घबराता फिर शहर की गलियों में दीवाना हो जाता। न दिन को खाता न रात को सोता। मेरी हालत ऐसे हो गई जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। जिंदगी इंसान की खाने पीने से है। आदमी अनाज का कीड़ा है। ताकत बदन में ना रही, अपाहज होकर उसी मस्जिद के दीवार के तले जा पड़ा। मेरी शक्लो सूरत ही बदल चुकी थी। चेहरे की ये शक्ल थी कि जिसने मुझे पहले देखा था वो पहचान भी ना सके कि ये वही आदमी है। एक दिन वही ख्वाजा सरा वहां नमाज पढ़ने आया। मुझे देखा तो हैरान रह गया। कहने लगा, तूने ये अपनी हालत कैसे बनाई? मैंने कहा, अब जो हुआ सो हुआ। वो कहने लगा, तू भी बेवकूफ़ है, तुझे इतना माल शाहजादी ने दिया था, तू चला जाता। मैंने कहा, अगर मुझे माल की परवाह होती तो वो माल उस पर न लुटाता। ये सुनकर एक खिदमतगार मेरे पास छोड़कर मस्जिद में चला गया। नमाज और खुतबे से फरागत पाकर जब बाहर निकला तो मुझे साथ लेकर उसी बेपरवाह नाज़नीन के पास जा पहुंचा। मुझे उस परी चेहरा के साथ बहुत अरसा रहने का इत्तेफाक हुआ था, मगर फिर भी वो मुझे देखकर जानबूझकर बेगानी बनकर पूछने लगी, ये कौन है? उस आदमी ने कहा, ये वही कमबख्त बदनसीब है जो आपकी खिदमत में इतना अरसा पड़ा रहा था। इसकी इश्क की वजह से ऐसी हालत हो गई है। हर चंद के आंसुओं के पानी से बुझाता है अपनी आग को, उस इश्क की आग को, मगर वो फिर भड़कती है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो नाज़नीन कहने लगी, क्यों झूठ बकता है? मुझे तो इसकी बहुत दिन पहले खबर मिली थी कि अपने वतन चला गया है। अब ये कौन है और किसका जिक्र करता है? ख्वाजा सरा ने हाथ जोड़कर इल्तजा की, अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। वो नाज़नीन कहने लगी, तेरी जान बख्शी। ख्वाजा बोला, आपकी ज़ात कदरदान है, खुदा के वास्ते इसकी हालत पर रहम कीजिए। किसी का कसूर माफ़ कर देना सवाब का काम है। आगे हद अदब जो आपके मिजाज मुबारक में बेहतर हो वही कीजिए। इतना कहने पर मुस्कुराकर बोली, भला कोई हो उसे दार शिफा में रखो, जब भला चंगा होगा तब इसके हवाल की परस्तिश की जाएगी। ख्वाजा ने कहा, अगर आप अपने दस्ते खास से गुलाब इस पर छिड़कें और ज़बान से कुछ कहें तो इसको अपने जीने का भरोसा मिले। नाउमीदी बुरी चीज़ है, दुनिया उम्मीद पर भी कायम है। इस पर उस परी महविश ने कुछ न कहा। यह सवाल जवाब सुनकर मैं भी अपने जी से उकताया जा रहा था। बेधड़क बोल उठा कि अब इस दौर की जिंदगी को दिल नहीं चाहता। पाँव तो गोर में लटका चुका हूँ, एक रोज़ मरना है और इलाज में मेरा शहजादी आपके हाथ में है। आप करें या ना करें, दिली दुआ है कि आपका पत्थर दिल नरम हो जाए। उस शहजादी ने मेहरबान होकर फरमाया कि जल्दी हकीमों को हाजिर करो। थोड़ी ही देर बाद तबीब और हकीम जमा हो गए। उसकी नब्ज़ देखकर बहुत गौर की। आखिर में ये तशखीस ठहरी कि यह शख्स इश्क का मरीज़ है, सिवाय माशूक के इसका कोई इलाज नहीं। जिस वक्त वो मिलेगा तब ये सेहतयाब होगा। जब हकीमों की ज़ुबानी भी यही मर्ज पता चला तो हुक्म हुआ कि इस जवान को नहला धुलाकर अच्छी पोशाक पहनाकर दोबारा शहजादी के हजूर में लाया जाए। उसे ले जाया गया। हमाम में नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए और फिर उस परी ज़ात की खिदमत में पेश किया गया। तब वो नाज़नीन तपाक से बोली, तूने मुझे बैठे बिठाए नाहक बदनाम और रुसवा किया, अब और क्या चाहता है? जो तेरे दिल में है साफ साफ बयान कर। खुशी के मारे मेरा बुरा हाल था, मेरी शक्लो सूरत ही बदल गई। खुदा का शुक्र अदा किया। सारी हकीमी सब दवाइयाँ आप ही आप एकदम जैसे उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। मुझ जैसे मुर्दे में जैसे जान सी पड़ गई। शहजादी कहने लगी, देखो उस वक्त से अब तक मेरे अहवाल में क्या फ़र्क हो गया। मैंने कहा, शहजादी आपकी बदौलत मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे 7 बादशाहों की दौलत मिल गई, एक सल्तनत से ज़्यादा मिल गई। गरीब नवाजी आपने की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अपनी कदम बोसी से सरफराज कीजिए। वो एक लम्हे के लिए मेरी बात सुनकर गोते में गई, फिर कनखियों से देखकर कहने लगी, बैठो, तुम्हारी खिदमत और वफादारी ही ऐसी है कि मेरा दिल नरम पड़ गया। खैर, हमारे दिल पर ये तुम्हारी वफादारी और खिदमत गुजारी दिल पर नक्श हो चुकी है। शायद मेरी जिंदगी की अच्छी घड़ी थी, काजी ने निकाह पढ़वा दिया। बाद में इतनी मेहनत और आफत के खुदा ने यह दिन दिखाया कि मैंने अपने दिल का मुद्दा बयान किया, लेकिन ये जैसे दिल में आरजू उस परी से हम बिस्तर होने की थी वैसी ही जी में रही। दिल में एक तजस्सुस भी था कि आखिर ये परी कौन है, और वो हबशी सांवला सजीला जिसने एक पुर्जे कागज पर इतनी अशरफियों के बदले मेरे हवाले कर दिया, कौन था? और वो ज़ियाफत यानी वो खाना बादशाहों के लायक एक पहर में कैसे तैयार हुआ, और वो दोनों बेगुनाह उस मजलिस में किस तरह मारे गए जिनके सर काट दिए गए, और ये इसकी खफकी और नाराज़गी की वजह क्या है? ये इतनी बेमुरवत क्यों है, और इतनी नाजदारी के बावजूद मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करती है? गर्ज इसी वास्ते बाद रस्में रसूमाते अकद के 8 दिन तक बावसफ इस शौक के कसद मुबासरत तक न किया। रात को साथ सोता, दिन को यूं ही उठ खड़ा होता। एक दिन गुस्ल करने के लिए मैंने खवास को कहा कि थोड़ा पानी गर्म कर दे तो नहाऊं। मलका मुस्कुराकर बोली, किस बर्ते पर इतना पानी? मैं खामोश हो रहा, लेकिन वो परी मेरी हरकत से हैरान हुई, बल्कि चेहरे पर आसारे खफकी के नमूदार हुए। यहाँ तक कि एक रोज़ बोली, तुम भी अजीब आदमी हो, या इतने गर्म या ऐसे ठंडे, इसको क्या कहते हैं? अगर तुम में ऐसी कुव्वत ना थी तो क्यों ऐसी कच्ची हवस पैदा की? उसी वक्त मैंने बेधड़क होकर कहा कि इंसाफ शर्त है, आदमी को चाहिए कि इंसाफ में ना चूके। वो बोली, अब क्या इंसाफ रह गया, जो कुछ होना था सो हो चुका। मैंने कहा, वाकई बड़ी आरजू और मेरी मुराद थी, सो मुझे मिली, लेकिन मेरे दिल में एक शक और शुबा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी के हालात। वो कहने लगी, तू अपने हद से आगे बढ़ता जा रहा है, गुस्ताख होता जा रहा है। मैंने हंसकर कहा, बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ माफ़ करने का हुक्म है, एक ये भी सही। वो परी नज़रें बदल कर आग बगोला हो गई और बोली, अब तू बहुत सर पर चढ़ा जा रहा है, जा अपना काम कर, इन बातों से तुझे क्या फ़ायदा होगा? मेरी कहानी जानकर तू क्या करेगा? मैंने कहा, दुनिया में अपने बदन की शर्म सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन एक दूसरे का वाकिफकार होता है। बस जब ऐसी चीज़ दिल पर रवा रखी तो और कौन सा भेद छुपाने के लायक रह जाता है। जब उसे मेरा इसरार मालूम पड़ा तो कहने लगी, एक शर्त पर बताऊंगी कि मेरा राज तुम्हारे पास हमेशा महफूज रहेगा। मेरे राज का हमेशा ख्याल रखना और इसे आगे किसी को बयान मत करना। मैं लाचार हो चुकी हूँ, इन बातों के कहने में बहुत सी खराबियाँ हैं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम ये राज जाने बगैर मुझे नहीं छोड़ोगे। गर्ज बहुत सी ताकीद करने के बाद बोली, मैं बदबख्त मुल्क दमिश्क के सुल्तान की बेटी हूँ, और वह सुल्तानों से बड़ा बादशाह है। सिवाय मेरे कोई लड़का उसके यहाँ पैदा न हुआ। जिस दिन मैं पैदा हुई, माँ बाप के साए में नाजो नेमत और खुशखुर्मी से पली। जब होश आया तब अपने दिल को खूबसूरतियों और नाजनीनों के साथ लगाया। चुनाचे सुथरी सुथरी परीजाद हमजोली उमराजादियाँ मुसाहबत में, और अच्छी अच्छी कबूल सूरत हम उम्र ख्वाह में सहेलियाँ खिदमत में रहती थीं। तमाशा और नाच गाना हमेशा देखा करती। दुनिया के भले बुरे से कुछ सरोकार न था। अपनी बेफिक्री के आलम को देखकर सिवाय खुदा के शुक्र कुछ मुंह से न निकलता था। इत्तफाक से मेरी तबीयत ऐसी बेबज़ा होने लगी कि ना उनके साथ से खुशी होती और ना हमजोलियों के साथ खेलने कूदने से। अजीब सा सौदाई सा मिजाज हो गया। दिल उदास और हैरान था। किसी की सूरत नहीं अच्छी लगती थी, ना बात कहने में अच्छी लगती, ना किसी को सुनने में अच्छा लगता। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी किस्सा 4 दरवेश अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगा। उस पर क्लिक कीजिए और अगले हिस्से पर चले जाइए, और हमारे चैनल उर्दू कानून को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।